आज हम पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले साथ में समझे। इंग्लिश हिंदी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन यानी डाइजेशन का मतलब होता है बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो किसी बड़े जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, फल में विटामिन होते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लास्ट में एकदम जूस बना देना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइजेशन को किसी को कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा थोड़ी पूछेगा, बच्चा भी जानता है डाइजेशन मतलब होता क्या। समझ में आ गया कि नहीं? डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, पाचन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तीन चीजें काम करती है। एक फिजिक्स काम करता है, फिजिकल क्रिया काम करती है, और एक केमिकल क्रिया काम करती है। अब फिजिकल का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। फिजिकल का मतलब होता है मार धाड़ करना। कहते ना फिजिकल टॉर्चर मत करो, मतलब ऐसे मार धाड़ मत करो। केमिकल टॉर्चर मतलब एसिड अटैक मत करो। तो दो तरह का होता है यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चीज का मतलब होता है मार धाड़ करना। तो जो पाचन होता है उसमें फिजिकल भी चीज होती है और केमिकल भी चीज होती है। आप कहेंगे मार धाड़ कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं ना, मार धाड़ चालू, दांत जो है ना आपका ताड़ चालू करता है, पूरा कूच देता है। तो फिजिकल क्रिया यहाँ चालू है, और उसी में लार से एकदम लभेड़ देते हैं। मार 75 टाइप का लार लभेड़ देते हैं। लार में अलग अलग टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूग्लिन होता है, कई तरह के होता है केमिकल की क्रिया। फिर पेट में जाते हैं तो हौड़ देता है पूरा पेट। तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया काम करती है। इसीलिए डाइजेशन को फिजियोकेमिकल कहते हैं, यानी फिजिक्स भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है। फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया है। तो फिजियोकेमिकल है, भौतिक रासायनिक क्रिया है, पाचन की क्रिया होती है। आगे अब हम समझते हैं मेन चीज। पाचन जो होता है, डाइजेशन, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। जो ज़्यादा फालतू कमेंट करेगा ना उसको ब्लॉक मारिएगा, कभी कमेंट ना कर पाए। पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए। शुरुआत के 5 मिनट तक बस, जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो आलतू फालतू कमेंट नहीं अलाउ कीजिएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग भी जिसको कमेंट से दिक्कत होता है फुल स्क्रीन करके देख लो। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तीत से। तीत माने कौन चीज होता है? दांत। यहां से स्टार्ट होता है, दांत से। अब कुछ कहेगा कि नहीं सर हाथ से होता है, क्योंकि यहीं से तो रोटियां तोड़ते हैं। भाई वहां रोटी को छोटा करते हो, रोटी तोड़ते नहीं हो। रोटी को क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है ताकि मुंह में अट सके। जो आप हाथ से इसे रोटी नोचते हैं ना, वो रोटी तोड़ नहीं रहे, उसे छोटा कर रहे हैं। अगर इतनी छोटी रोटी दे दे आपको, इतना छोटा सा, तो क्या आप उसे तोड़िएगा? तो हापाक घापाक से मार दीजिएगा मुंह में। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको छोटा किया जाता है हाथ से, न कि उसे तोड़ा किया जाता है कि घापाक से मुंह में चल जाए। घापाक से मतलब समझते? इजीली, मतलब अगर घोट जाएंगे तो उसको घापाक से बोला जाता है। आगे देखिए दांत में। तो दांत से दो तीन चीजें क्वेश्चन आती हैं। दांत के दो परत सबको याद रहता है। पहला होता है बाहर वाला वो इनामेल, दूसरा होता है डेंटाइन। तो दांत के कितने परतें हो गए भैया? 2 परत हो गए। अब हम इन दोनों परतों को देखते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में क्या पूछा था, यही आपके रेलवे वाले भाई साहब के एग्जाम में था, 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे दांत से। ये देखिए, ये जो दांत देख रहे हैं इसमें कई परतें होती हैं दांत में। तो दांत का ये जो बाहरी परत है ना, ये सबसे, ये देखिए यहां से एक दूसरा परत चालू हो गया। तो ये वाला जो ऊपरी परत है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांत का सबसे पहला परत क्या हो गया? इनामेल हो गया। अब यहां कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तब कहेगा जबड़ा, कहेगा पूरे शरीर का सबसे कठोर यानी सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा है, वो बोन की बात नहीं कहेगा। तो ये इनामेल होगा, दांतों की परत इनामेल। तो समझ में आ गया, ये हड्डी नहीं है, ये कहेगा शरीर का यानी पूरे बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा क्या है? तो दांत है। अब सोचिए ना, दांत से कितने चीजों को बकोटते हैं आप। जब से पैदा हुए कूच रहे हैं, इस ससुर आज तक घिसबे नहीं किया। इनामेल हो गया, ये दांतों की सबसे बाहरी परत होती है। लेकिन इस दांत के अंदर एक कमजोर परत भी होती है। उस कमजोर परत का नाम होता है डेंटाइन। ये इसके अंदर वाली ये जो कमजोर परत देख रहे हैं, ये हो गई आपकी डेंटाइन हो गई। ये उतनी मजबूत नहीं होती है, डेंटाइन ज्यादा मजबूत नहीं हो गया। तो इनामेल मजबूत होता है। लेकिन अगर दांत घिस दीजिएगा ना, तो इनामेल जो होता है
मतलब कमजोर होने लगता है। अगर आपका इनामेल कट गया ना तो डेंटाइन को कटने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो बताइए दांत का दूसरा परत कौन हो गया? डेंटाइन। डेंटाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में डेंटाइन कहते हैं। दांत से रिलेटेड क्वेश्चन बस पूछना है। अब उसके अंदर ना डेंटाइन के अंदर दांत का एक अलग टाइप का मांस होता है जो स्पेशली दांत के लिए ही बनाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं लोग, ये देखिए चेम्बर। ये दांतों का क्या हो गया? चेम्बर हो गया। ये दांतों का एक तरह का कह दीजिए तो मांस है, दांत का चेम्बर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दांतों का सबसे बड़ा एरिया क्या होता है? तो सबसे छोटा एरिया होता है इनामेल। ये छोटा होता है इनामेल। इनामेल के अंदर क्या होता है? डेंटाइन। और उसके अंदर क्या होता है? चेम्बर होता है। ठीक है, चेम्बर। लेकिन ये रेयर आपका एग्जाम में पूछता है। ये आपका कभी कभी इंजीनियरिंग जैसे नहीं होते हैं जिसमें मेडिकल का एग्जाम, उसमें पूछ देता है अगला भाग क्या होता है? चेम्बर। लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे मजबूत हो गया इनामेल, उसके अंदर हो गया डेंटाइन। अब यहाँ दांत में दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी कल बताए थे हम आप लोग को, गुहा क्या होता है याद कीजिए। कल हम आपको गुहा के बारे में बताए थे। ये हटा देते हैं दांत वाला चीज, इसका तो काम हो गया। गुहा मतलब होता है खाली जगह। गुहा मतलब खाली, जैसे मुंह में खाली जगह है तो इसे क्या कहेंगे? मुख गुहा। पेट में खाली जगह है तो उदर गुहा कहते हैं। अब यहाँ पे दांत में कभी कभी अगर आप फ्लोरीन समझते हैं ना, फ्लोरीन एक तत्व होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? एफ की एफ से तो लोहा हो जाएगा, एफ। फ्लोरीन जब हो जाता है दांतों में तो दांत जो होता है ना, दांतों का क्षरण होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। दांतों को क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है? डिस्ट्रॉय यानी क्षय। क्षय मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। दांतों की बर्बादी किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। अब एक बात बताओ बाबू, दांत जो है ये इस तरह से मान लीजिए दांत है, किसी का दांत है ये। अब इसमें अगर आप फ्लोरीन गैस की मात्रा ज्यादा आएगी तो ये धीरे धीरे इसमें छेद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? छेद होने लगेगा। तो छेद से एक खाली जगह का निर्माण होगा। तो खाली जगह को हम लोग कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। और देहात में लोग इसको कहते हैं खोड़ीला। खोड़ीला, समझ गया? ये किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का। दांतों में क्या होता है? कैविटी या खोड़ीला हो जाता है। तो जिसके दांत में खोड़ला हो जाएगा, देखिएगा होटल में खाना खाएगा ना तो एगो खोबनी रख देता है खाने के लिए। खाना खाने के बाद उसका खोदते रहता है, इन्ने हंस गया, इन्ने फंस गया, दुनिया भर का इधर उधर फंस जाता है। तो वही होता है कैविटी। और जिसका ऊपर फंस जाएगा ना तो आपसे बतियाते रहेगा, जीभ से ऐसे खोदते रहेगा, निकल रहे हाँ, हाँ, फिर चेक करेगा निकला कि नहीं निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये दांत हो गया सब। दांत की बाहरी भाग समझ में आ गया आपको? दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, बाहरी परत होता है। अंदर वाला परत डेंटाइन। उसके अंदर क्या होता है? चेम्बर होता है। चेम्बर मतलब कमरा टाइप का हो गया। फ्लोरीन इसको नुकसान करता है, डिस्ट्रॉय यानी क्षय करता है। फ्लोरीन कैविटी हो जाती है जिस कारण होता है। अब दांतों की संख्या पर आते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, बच्चों में कौन सा होता है और हम लोग में कितनी कैटेगरी होती है सब दांतों की। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दांत जो होते हैं ना वो सीक्वेंस में होते हैं। जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस दांतों में नीचे होता है। तो आप बताओ कि अगर हम किसी एक का पार्ट पढ़ लें, यानी ऊपर वाला पढ़ ले या नीचे वाला पढ़ लें, तो दोनों काम एक ही पढ़ लेते हैं। तो वह क्या करना है? जैसे हाथ याद कीजिए ना, आप याद कीजिए हाथ। हम केवल हाथ एक बताए थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस। इसमें भी तो वही चीज है, तो दो दो बार काय लिए बोलेंगे, लास्ट में एक बार दो से गुणा कर देंगे, नहीं समझे? तो वैसे यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर या नीचे कोई वाला एक हम लोग पढ़ लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा। तो दांत जो है उनमें देखिए ध्यान से, सबसे पहला होता है आपका सामने जो दिखता है इंसीजर। सामने जो है ये 4 दांत इंसीजर, सब लोग हाथ से रखे 4 दांत। ऐसा किसे होता है? इंसीजर। पहला जो हो गया ना 4 दांत, ये इंसीजर होते हैं। सब लोग पकड़िए अपना अपना इंसीजर। जिनके पास दांत है सब लोग इंसीजर पकड़िए, आगे की 4 दांतें। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई एग्जाम में जाके याद करके गया ना, मारेंगे एकदम होश आ जाएगा उसका। ऑफलाइन रहता है, आपको ये गिन के याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है ना कि आदमी में कितने दांत होते हैं, तो ये नहीं करिएगा ये ऊपर 2, ऐसे किसी को नहीं दिखना है। एग्जाम में आपको खुद से गिन के लिखना है, याद करेंगे मेमोरी भर जाएगा। सब ठीक ठाक है सब लोग उसमें? चलिए
अभी केवल दांत पे रहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो ये क्या हो गया बाबू, इंसीजर। क्या हो गया, इंसीजर। हिंदी वाले बाबू इसको कतरनी कहते हैं, काटने के काम में आता है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा। क्या हो गया ये, इंसीजर। इंसीजर के बगल में होता है भयानक वाला दांत। जानते हैं ये भूत वाले फिल्म में हीरोइन सबका यही वाला दंतवा होता है, ये निकाल देती हैं सब, तब हीरोआ को समझ में आता है। जिसको हम अपनी जिंदगी समझते थे वो ससुरी चुड़ैल निकली। तो ये इसको हम तो कहते हैं इसका नाम चुड़ैल दत्ता रहना चाहिए। तो इसको लोग कहते हैं केनाइन। केनाइन किसका बड़ा होता है, ध्यान से समझो बाबू, इसको क्या कहेंगे, केनाइन। केनाइन, केनाइन वैसे जानवरों का केनाइन बड़ा होता है जो मांस खाते हैं, यानी शेर, बड़का बड़का दांत, कुत्ता। तो केनाइन फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और मांसाहारी कार्निवोरस के लिए केनाइन होता है। हम लोग में केनाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस हल्का सा साइज में डिफरेंस होता है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं ससुरों में बहुत बड़ा केनाइन होता है। शेर बाग में देखिएगा ना, तो आप उसमें शेर का दांत देखेंगे तो आप उसमें उसका केनाइन अगर देखेंगे शेर का तो बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो मांसाहारी है। टीथ ऑफ लायन, शेर को लायने कहा जाता है ना। यह देखिए, आप इसका केनाइन देख लीजिए, देखिए दिख रहा है ये किसका है, ये इसमें केनाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, यह देख लीजिए। ये जो है ये क्या है, केनाइन। ये है केनाइन। अब बेचारा का इंसीजर देखिए ना कितना छोटा छोटा है। ये शाकाहारी जानवरों में इंसीजर होता है घास फूस खाने के लिए। है ये बड़का से घास खाएगा। इसका केनाइन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया, शेर हो गया। यहाँ पे फोटो में बस देख लो भाई, जैसे जियो रियल में देखोगे तो बर्बाद कर देगा आपको। तो ये केनाइन हो गया। पहला बताइए इंसीजर, हम यहाँ सब लिखते जाते हैं। पहला इंसीजर, पहला क्या हो गया, इंसीजर। दूसरा केनाइन, दूसरा केनाइन, फटाफट बोलिएगा। दूसरा हो गया केनाइन। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे टाइप के दांत जो होता है प्रीमोलर। क्या होता है, प्रीमोलर। दो ठो होते हैं सही इधर। प्रीमोलर मतलब, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, तो ये हो गया प्रीमोलर। आगे बढ़े। प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब होता है किसी चीज के पहले, यानी किसी में प्री लगा दिया ना, तो जैसे हम कहें प्री खानसर, तो प्री खानसर मतलब खानसर से पहले, यानी हमसे छोटका भैया खानसर से पहले। मतलब क्या हो गया, प्री मतलब पहले। तो प्री मोलर का मतलब हो गया मोलर से पहले, यानी इसके बाद क्या आने वाला है, मोलर। सबसे पहले आपको इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, अब इसके बाद क्या आने वाला है, मोलर। नाम से ही स्पष्ट है, प्री मोलर तो कौन आएगा, मोलर। प्री मोलर के बाद कौन आएगा, मोलर। देखिए मोलर जो बड़का बड़का दांत होता है सर, इसे जो गुटखा खाने वाला आदमी होता है सर, उन सब में भयानक भयानक होता है। देखिएगा गुटखा खाएगा सर, जैसे इतना बड़का इधर फूल जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अरे बाप रे, ये हो गया ये मोलर। क्या हो गया, मोलर हो गया। दांतों की कैटेगरी याद हो गई, याद हो गया कि नहीं, फटाफट फटाफट बताइए। अगला पकड़िए खटाखट, अगला ये क्या है, अगला दांत ये है आपका प्रीमोलर, सॉरी इंसीजर, ये है केनाइन। इसके बाद जो दो गो आएगा प्रीमोलर, और लास्ट का 3 गो मोलर। लास्ट के 3 सेट मोलर। याद हो गया, फटाफट बबुआ ये बताइए, फटाफट बोलिए। जहां उंगली रखे हैं फटाफट, क्या ये, वेरी गुड, इंसीजर। बैक इंड वालों का सर्वर आज देखें, आज ही फ्रंट इंड वालों का जवाब नहीं देंगे, बैक इंड वालों का। बैक इंड सर्वर पे जितने लड़के, ये वाला दांत, हाँ ये वाला है आपका केनाइन, ये वाला केनाइन, और ये वाला मोलर से पहले है तो प्री मोलर, और ये वाला मोलर, ये हो गया मोलर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, और फिर अलग अलग कैटेगरी पूछ देता है कौन दांत किस काम में आता है। देखिए आगे धीरे धीरे समझते रहते हैं। इसमें नाम तो हो गए आपके, कितने कैटेगरी के दांत हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये कैटेगरी दांत हो गए, दांतों की ये कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखिए ये जो आपका
इंसीजर दिख रहा है ना, ये ठीक नाक के नीचे पाया जाता है। ये नाक जो होता है इसके ठीक नीचे ये चारों दांत होते हैं, इसलिए इसे नाक वाली दांत, यानी अंग्रेजी में कहेंगे नोज टीथ। नाक जहां तक होता है वहीं तक ये पाया जाता है। अब किसी का भौथर नाक है, हत्ता बड़ा समोसा बराबर, तो सोच रहा हूं मैं तो पूरा तत्व वही में चल जाएगा। भौथर नाक की बात नहीं कर रहे हैं, खड़ा नाक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खड़ा नाक, लड़की सब तो खड़ा नाक खूब अच्छा समझती होगी सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग की अभी नौकरी हो जाएगा, मम्मी आपके लिए लड़की देखने जाएगी ना, तो सबसे पहले देखेगी नाक खड़ा है कि नहीं। अब पता नहीं नाक खड़ा बैठा क्या चीज होता है, नहीं समझ में आता। ये महिलाएं जानती हैं सर, हम तो बायोलॉजी पढ़ा के मास्टर होके बायोलॉजी के आज तक ना जाने खड़ा नाक कौन चीज होता है। तो देखो ये हो गया इंसीजर, ये नाक के नीचे पाया जाता है। और ये जो केनाइन है ना, ये आंख के नीचे पाया जाता है, ठीक आंख के नीचे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आई टीथ। और ये प्रीमोलर होता है, ठीक गाल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे चीक टीथ कहते हैं, चीक टीथ। और जो मोलर होता है एकदम कोना में पाया जाता है, और कहा जाता है जब बुद्धि खुलेगा ना तब ये निकलेगा। तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं विजडम टीथ, और हिंदी में कहेंगे अकल दांत। अकल खुलने पर खुलने वाली दांत अकल दांत। तो दांतों की कैटेगरी, पहला इंसीजर इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, पहला बोलिए था। 4 इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। सबसे बड़े दांत कौन होते हैं? मोलर। अब यहां समझिए, जो बच्चा होता है ना, बच्चा, आप कभी भी बच्चा को देखिएगा इसमें प्री मोलर नहीं होता है, जबकि आपके एग्जाम में क्या दे देता है कि मोलर नहीं होता है। गलत बात है। कोई भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे तीत, उसमें देखिएगा आप में प्री मोलर नहीं होगा। बेबी जो बच्चा का दांत होता है ना, उसमें प्री मोलर नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो इसका देखिए, ये तो बहुत छोटा है, मिठाई खा के खत्म कर ले। ये सब छोटका बचवा जो होता है सब, इसमें प्री मोलर नहीं रहता है और मोलर भी नहीं रहता है। प्री मोलर और मोलर दोनों नहीं रहता है। एग्जाम में क्या मारिएगा, इसमें कौन बढ़िया दांत वाला है? दांत बढ़िया इसमें किसी का नहीं, इसी को ले आते हैं छोटुआ को। ये तो लड़की लग रही है ये। देखो जो लड़के होते हैं ना, छोटे बच्चे, इनका शुरुआत का दांत यहां से यहां तक निकलेगा, शुरुआत में दांत निकलेगा और फिर थोड़ा सा ना गैप हो जाता है, फिर इधर से निकलता है। आप देखिएगा छोटे बच्चों में तो शुरुआत में ये केनाइन तक निकलेगा, लेकिन प्री मोलर नहीं निकलता है। छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं निकलता है, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होइएगा। छोटे बच्चों में इंसीजर होता है, केनाइन होता है, अब प्री मोलर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्री मोलर। और कौन कौन नहीं होता है? थर्ड मोलर। तो बच्चों में 2 कैटेगरी के दांत नहीं होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर साफ ही नहीं होता है। और मोलर में पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, 3-3 गो ना मोलर है सब यहाँ पर। अब प्री मोलर 2 गो है, 1-2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर बात करेगा कि कौन सी दांत नहीं होती है, तो नहीं अगर कह देगा साफ कौन सा नहीं होता है, तो प्री मोलर साफ होता ही नहीं है। और कहेगा कि मोलर में से होता है कि नहीं, तो भैया मोलर होता है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, लेकिन तीसरा मोलर नहीं होता है, और प्री मोलर तो एक को नहीं होता है। तो आप बताओ भैया, आप अगर आंसर देते हो कि मोलर नहीं होता है तो गलत नहीं है, मोलर तो होता ही है। पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, तीसरा मोलर नहीं होता है। और प्री मोलर में ना पहला होता है ना दूसरा होता है। तो छोटे बच्चों में प्री मोलर साफ नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और थर्ड मोलर भैया जितने आप लोग हैं ना, इसमें से 50% लड़कों का थर्ड मोलर दांत नहीं निकला होगा। ये चहुआ बोलते हैं, ये 24 साल की एज में निकलता है, अमूमन 24 के निकलता है, कई को का तो कबो नहीं निकलता है। अब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा उसी टाइम निकल गया था, 14-15 साल के ऊपर हमारा एग्जाम दे रहे थे। इतना दर्द करता है जब ये निकलता है, तो मतलब इतना बड़ा दांत फाड़ के निकलता है, सोचिए कितना दर्द करेगा। तो किसी किसी का पहले निकल जाता है, किसी किसी का बाद में निकल जाता है। हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो गया था, अरे मैट्रिक के लड़का को दाढ़ियों मोछ नहीं रहता है और उसका पूरा मोलर निकल गया।
तो बच्चा में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ। कहेगा कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है? विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला। विजडम टीथ किसे कहा जाएगा? तो थर्ड मोलर को। किसको? थर्ड मोलर। सारे दांतों को नहीं कहेंगे, जो तीसरा है उसे क्या कहेंगे? थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। जानवर देखिए, शाकाहारी जानवरों में कौन ज्यादा पाया जाता है? इंसीजर। मांसाहारी में प्रीमोलर, सॉरी ये कैनाइन। बच्चों में नहीं पाया जाएगा तो प्रीमोलर। और कौन नहीं पाया जाएगा? थर्ड मोलर। आप लोग में अभी कौन सा नहीं है? तो थर्ड मोलर। अकल दांत किसे कहते हैं? थर्ड मोलर को। ये बहुत बाद में निकलता है। इतना समझ में आ गया? आप डेंटाइन की फॉर्मूला समझते हैं।